हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 14th ऑफ फरवरी एंड ये शायद हर साल की ये स्टोरी है। अगर आप चार्ट में अगर आप पीछे अगर आप जाके देखोगे तो 14th ऑफ फरवरी के आसपास मार्केट में हमेशा थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग रहती है। अगर मैं पिछले साल का अगर आपको चार्ट दिखाऊँ फरवरी का तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फरवरी के मंथ जैसे ही यहाँ पे शुरू हुआ वैसे ही मार्केट में यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी। ये 14th ऑफ फरवरी की कैंडल है, राइट। तो फरवरी के मंथ में यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक करेक्शन टाइप ऑफ चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। बट अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बजट आया था। ठीक है, ये वाली कैंडल जो है 1 फरवरी की कैंडल है, संडे के दिन की। एंड उस दिन बजट था, बजट में एस के रेट्स यहाँ पे बढ़े एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे आया। दूसरे दिन भी मार्केट यहाँ पे नीचे हुआ। बट मेरे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नोटिस अगर आपने किया होगा, देखा अगर होगा, तो मैंने क्लियरली बोला था कि ये जो एक जोन यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, जो कि है 24,650 से लेके 24,600 का। तो एक जोन एक अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड जोन की तरह यहाँ पे वर्क करेगा एंड एग्जैक्ट वही से मार्केट ने यहाँ पे अपनी अपसाइड रैली कंटिन्यू की थी, राइट। मार्केट अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से पैटर्न बना के अगर ये ऊपर जाता, हाई राइज बना के अगर ये यहाँ से ऊपर जाता, सो एक मतलब एज मार्केट पार्टिसिपेंट और एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए एक अच्छी बात होती। बट मार्केट में क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे थी और जो कुछ भी चीज़ें हम एक मैं एक जनरल मार्केट डिस्कशन का एक वीडियो बनाने वाला हूँ कल। तो उसमें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि मतलब जियो पॉलिटिकल लेवल पे किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हुई थी पिछले कुछ ही दिनों में, राइट। तो एक न्यूज़ आई थी यहाँ पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे हम इंडिया और यूएस की यहाँ पे ट्रेड डील हुई थी और मार्केट यहाँ पे सीधे अगर आप देखोगे 2 फरवरी की क्लोजिंग से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। ऑलमोस्ट 4.80%, मतलब करीब 1200 पॉइंट का गैप अप ओपन यहाँ पे मार्केट हुआ था, राइट। इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट ने वही से अपना जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पे कंटिन्यू किया। एंड द रीज़न भी क्योंकि जब भी मार्केट में अप ट्रेंड्स होते हैं या फिर बहुत बड़े गैप डाउन या फिर गैप अप्स यहाँ पे होते हैं, वो कभी भी आपके लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को या फिर एक शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को यहाँ पे डिसाइड नहीं करते। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिसाइड हमेशा होते हैं न्यूज़ के बेसिस पे या फिर एक तरीके से आप मान लो प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जहाँ पे कंटिन्यूसली हाई राइज या फिर लोअर लोज यहाँ पे मार्केट बनाए, या फिर अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में हो तो उस टाइम पे हम मार्केट में ट्रेड करना यहाँ पे अवॉइड करें। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे 1200 पॉइंट का गैप अप जब यहाँ पे ओपन हुआ था, तो जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए होंगे कि यार ये देखो, ये तो एक सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट कवरिंग रैली है, या फिर डीआईज ने खरीदा है, एफआईज ने बेचा है, वगैरह वगैरह। तो उनके लिए एक मतलब एक नाइटमेयर था उस दिन, राइट। अगर आप ऑप्शन नेकेड ऑप्शन अगर आपने सेल करके रखे होते निफ्टी के, तो ऑलमोस्ट आपको पर लॉट के बेसिस पे आपको कम से कम 60 या 70 हज़ार का यहाँ पे लॉस आपको देखना पड़ता, राइट। अभी अगर हम मार्केट की अगर बात करें, मार्केट एक कॉशियस लेवल पे यहाँ पे है, आप कह सकते हो। बट मुझे एक शॉर्ट टर्म में, मतलब करीब 1 या 2 दिन में यहाँ पे स्लाइटली मुझे थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग यहाँ पे नज़र आती है मार्केट में। एंड द रीज़न बीइंग क्योंकि देखो, मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा था, ठीक है, मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा था तब मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था मार्केट एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके एक छोटी सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी एंड देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने बजट का यहाँ पे एक लो देखा, राइट। उस बजट के लो के तुरंत बाद मार्केट में एक रिकवरी आई इस बहुत बड़े गैप अप से, राइट। गैप अप या फिर गैप डाउन कभी भी आपका ट्रेंड यहाँ पे डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे अगेन यहाँ पे नीचे आया, देन उसके बाद गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद अगर आप यहाँ से देखोगे एक बार, वेट अ सेकेंड, गैप अप होने के बाद ये सेलिंग जो आई थी, ये लेवल जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी, मैंने सिर्फ यहाँ पे फिबोनाची यूज़ किया था इस वाले कैंडल का हाई और इस वाले ट्रेंड का लो, राइट। क्योंकि ये प्रीवियस यहाँ पे लो था तो मैंने एक लो लिया था। और मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अगर मैं करता हूँ तो आप एग्जैक्टली अब आप देखोगे ये रिट्रेसमेंट आई थी 61.80। ये रेशो जो होता है ये फिबोनाची का गोल्डन रेशो जिसको बोला जाता है, और ये जोन जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक जोन होता है एक गोल्डन जोन की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट में जो है वो रिवर्सल्स के चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक सिंपल सेटअप होता है बाइंग का या फिर सेलिंग का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप था, गैप अप के बाद बहुत शार्प यहाँ पे सेलिंग थी, सेलिंग के बाद मार्केट रुका,
मार्केट ने यहाँ पे अपना रिट्रेसमेंट देन उसके बाद मार्केट नीचे आया। अगर आप लिंक्डइन पे फॉलो करते हो मुझे, तो वहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे मैंने कॉल को यहाँ पे सेल करके दैट हाउ आई मेड प्रॉफिट, राइट। अभी मुझे जो यहाँ पे दिखता है मार्केट में थोड़ी-सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट अपसाइड यहाँ पे आने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन भी होता है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पे सेलिंग में यहाँ पे इंटरेस्टेड होऊँगा मार्केट में, जो कि हम देखेंगे, जो कि इस वाली लो जो कि प्रीवियस डे का लो था मार्केट का, ठीक है? प्रीवियस डे मतलब 12th ऑफ फ़रवरी का यहाँ पे जो लो था यहाँ पे मार्केट का, राइट। तो मार्केट जब इस लो के पास यहाँ पे जाएगा, ठीक है, या फिर इस गैप को फिल करने जब जाएगा 1-1.5% के आसपास, तब मार्केट में फिर से एक बार यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू होगी। एंड द रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एक फ्रेश सेलिंग यहाँ से आई थी, मैं इसको अगर यहाँ पे लगाऊँ तो मुझे ये वाली लेवल यहाँ पे नज़र आती है। तो मेरा एक ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे करीब 25,750 के आसपास, और वो चलेगा 25,800 तक। तो मेरे लिए 2 सेलिंग की लेवल यहाँ पे होगी, 25,750 और 25,800। मार्केट अगर फिर से इस लेवल को यहाँ पे अप्रोच करता है, मार्केट फिर से अगर इस लेवल को यहाँ पे अप्रोच करता है, तो फिर से यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूंगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, राइट। दूसरा जो मुझे एक बहुत शार्प उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दिखती है आने वाले टाइम में, वो है इस वाले गैप की, क्योंकि गैप यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है। गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है। सेकेंड, ठीक है, ये जो गैप है, अगर आप इस गैप को अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये गैप फिल करना मार्केट का बाकी था, ये 1.5% के आसपास का गैप है। तो मेरे लिए मार्केट जो है अभी निफ्टी जो है वो एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मेरे लिए यहाँ पे लेके आएगा, राइट। टिल दिस लेवल मैं चाहूँगा कि मार्केट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऊपर जाए। अर्निंग्स जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की यहाँ पे अच्छे है, हम उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे, राइट। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी के बारे में, जहाँ पे मैं इस गैप के लिए यहाँ पे वेट करूंगा जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता। तब तक हमारे शॉर्ट टर्म बाइंग के ट्रेड्स निफ्टी में तो एटलीस्ट नहीं बन रहे। तो मेरे लिए जो बाइंग की लेवल होगी निफ्टी में वो 25,000 होगी, और उसके पहले भी अगर मुझे मान लो मुझे सेलिंग के सेटअप यहाँ पे अगर फाइंड करने, तो एक शॉर्ट टर्म मेरे लिए एक लेवल होगी ये वाली, राइट। तो ये मेरे लिए एक रेंज होगी करीब 2% की, करीब 500 साढ़े 500 पॉइंट के आसपास की। मार्केट अगले पूरे वीक आपको इसी रेंज में यहाँ पे घूमता हुआ नजर आएगा, अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज। अगर नेगेटिव न्यूज़ आई तो मार्केट यहाँ पे आके अपने सपोर्ट को लेने की कोशिश करेगा करीब 25,100 25,050 के आसपास, राइट। और अपसाइड अगर जाता है तो अपसाइड ये वाला गैप यहाँ पे फील होगा, जो कि अगेन 1% के आसपास का, यस, 1% के आसपास का गैप है। तो मैं इस दो चीज़ें यहाँ पे निफ्टी में देखूंगा, या तो डाउन साइड ये वाली लेवल अगर बहुत शार्प यहाँ पे डाउन साइड होती है तो, और मान लो अपसाइड अगर होती है तो ये गैप फील होगा, एंड देन गैप को फील करने के बाद अगेन हम ट्राई करेंगे यहाँ पे सेलिंग के सेटअप्स फाइंड करने की, राइट। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था प्रीवियस कुछ वीक्स में, तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वीकली चार्ट में मैंने एक कुछ इस तरीके का एक चैनल यहाँ पे बनाया हुआ था, एंड देन उसके बाद आप देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया था बैंक निफ्टी ने, राइट। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट उसी लेवल को अप्रोच करता है, डाउन आता है, और मार्केट ने फिर से जब डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो उस जिस दिन वो न्यूज़ आई थी यूएस इंडिया ट्रेड डील की, तो मार्केट ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया था, और ये रेंज जो है ना ये बहुत बड़ी यहाँ पे रेंज बन चुकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं कमाएगा, राइट। मतलब बैंक निफ्टी में तो वैसे भी वीकली ऑप्शंस यहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, बट फिर भी अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड अगर आप करते हो तो यहाँ पे वीकली ऑप्शंस में बाइंग के साइड ट्रेड आप यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि ऊपर की साइड ये लेवल क्रॉस हो जाए और नीचे की साइड ये वाली लेवल यहाँ पे क्रॉस हो जाए। तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड। मुझे अपसाइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती डाउन साइड, क्योंकि ये गैप जो है वो फील करना बाकी है। ये करीब 2.5% का गैप है। वही गैप अगर आप निफ्टी में अगर आप देखते हो, वही गैप अगर मैं निफ्टी में आपको दिखाऊं तो ये बहुत कम अभी यहाँ पे गैप बचा है। ये करीब 1.5% का यहाँ पे गैप बचा है, राइट। बैंक निफ्टी में वो गैप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस बात का आप ध्यान बैंक निफ्टी में आप रख सकते हो। जो सबसे ज़्यादा इंडेक्स यहाँ पे मतलब हुआ था, जो सबसे ज़्यादा हाइप इंडेक्स था पिछले कुछ दिनों का, वो था निफ्टी मेटल इंडेक्स। अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या फिर एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होंगे भी मेटल स्टॉक, तो मिडल स्टॉक से थोड़ा-सा दूर रहना ही प्रेफ़र मैं करूँगा। निफ्टी रियलिटी में अगेन एक शार्प एक डाउनसाइड के बाद, क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा था तब भी निफ्टी रियलिटी यहाँ पे
बहुत ज़्यादा नीचे आया था, एंड देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छी खासी एक अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पे अगेन मार्केट कंसोलिडेशन में है। अभी अगर आप यहाँ से देखोगे फ्रेश सेलिंग यहाँ से आई थी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करूँगा ना, आप देखो रिवर्सल कहाँ से आया, तो एक रिवर्सल जोन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस वाली सेटिंग को फिबोनाची के। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ऑफ कर दिया, सिर्फ मैंने यहाँ पे 0.7 का लेवल एंड 0.618 एंड 1। ठीक है, तो ये कुछ मेरी फिबोनाची की सेटिंग है, आप इसको याद रख सकते हो, राइट। अगेन निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स, मैंने आपको बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, राइट, निफ्टी एनर्जी। एंड उसके बाद जो ये यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील हुई थी यहाँ पे, एंड देन क्योंकि एनर्जी एक्सपोर्ट यूएस में बहुत ज़्यादा अभी करेगा, तो एक बहुत बड़ा डिसरप्शन या फिर एक रिवोल्यूशन एनर्जी इंडेक्स एनर्जी सेक्टर में आ सकता है, तो इसके स्टॉक पे आप यहाँ पे नज़र रख सकते हो। निफ्टी मिड कैप अभी भी मतलब इतनी बड़ी मार्केट में वीकनेस आई, बट फिर भी एक अच्छा खासा अपना एक ग्रिप यहाँ पे मेंटेन उसने किया हुआ है। तो मिड कैप स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। मिड कैप स्टॉक के कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जो जिसके रिजल्ट्स अच्छा है, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे नज़र रख सकते हो। ये वाली ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये अगर क्रॉस होती है अपसाइड, तो अगेन एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है निफ्टी मिड कैप में, राइट। निफ्टी एफएमसीजी में चल क्या रहा है ये हमें नहीं पता। डिमांड यहाँ पे कम हो रही है आफ्टर जीएसटी रेट कट के बाद। कंपनीज के रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, मैं आपको एचयूएल के जो कॉन कॉल्स आए थे, ठीक है, उन्होंने भी अपने इसमें बोला था कि मतलब उनकी टॉप लाइन अच्छी तरीके से ग्रो है, और उसका रीज़न उन्होंने जीएसटी रेट कट्स को यहाँ पे बताया। बट अगेन हमें अभी देखना होगा कि उसका रीज़न जीएसटी रेट कट था या फिर अगेन जो आपका ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट है, क्योंकि दिसंबर के क्वार्टर में आपका अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि 3-4 महीने आपके कंटिन्यूसली यहाँ पे फेस्टिवल्स रहते, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि एफएमसीजी के नंबर्स अच्छे हो। एंड देन उसके बाद भी अगर एफएमसीजी सेक्टर अगर पूरा अगर नेगेटिवली अगर यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाले जो क्वार्टर्स है वो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे होंगे पूरे के पूरे सेक्टर के लिए, एंड दैट्स वाई ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है। जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में इंडेक्स था पिछले वीक, वो था निफ्टी आईटी। एंड निफ्टी आईटी के बारे में अगर आप पुरानी वीडियोस अगर आप देखते हो मेरे, तो मैंने बहुत बार इसको बोला था कि जब तक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन यहाँ पे नहीं था, क्योंकि ग्लोबल जब हम आईटी सेक्टर को देखते हैं तब हमें ओपन एआई, देन उसके बाद गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हमें यहाँ पे नज़र आती है, एंड देन बहुत सारे टेक जायंट्स जो है वो अमेरिका एंड देन उसके अराउंड यहाँ पे बैठे। बट मतलब ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखोगे, तो मैंने बोला है कि बायबैक के अलावा निफ्टी आईटी ने मतलब कुछ किया ही नहीं। ठीक है, इतने साल हो गए, मतलब हम सिर्फ अभी भी एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं हमारी आईटी कंपनीज, राइट। हमारी आईटी कंपनीज इनकम टैक्स की वेबसाइट बना रही है, गवर्नमेंट की जीएसटी की वेबसाइट बना रही है, बट इसके अलावा हमने कोई आर&डी में यहाँ पे खर्चा नहीं किया है। उल्टा टीसीएस ने और इन्फोसिस ने तो लोगों को जॉब से निकाला था पिछले कुछ एक या 2 साल में। एंड द रीज़न उसने उन्होंने रीज़न दिया था कि हमारा रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है एआई की वजह से। बट उन्होंने एआई में इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स बनाए, क्या सर्विसेज बनाए, वो हमें नहीं पता। अभी कुछ सर्विसेज, कुछ एआई टूल्स ऐसे आ चुके हैं जो हमारी कंपनी जो सर्विस ऑफर करती थी अमेरिका और एंड देन अगेन यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो एआई का टूल इनको करके देगा बहुत ही कम प्राइस में, एंड उसका एक कॉन्सिक्वेंस हमें हमारे आईटी सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिला है। आईटी सेक्टर में अभी फिलहाल अगर आप आईटी इंडेक्स को अगर आप ऑब्जर्व यहाँ पे करोगे, तो ये 2-3 बार इस लेवल पे आ चुका है, ठीक है। एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, दूसरी बार सपोर्ट यहाँ पे लिया था, और तीसरी बार ये सपोर्ट लेने आ चुका है। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा कि तीसरी बार सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक अपना नया हाई बनाता है, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके इस वाली लाइन के पास आता है, ठीक है। इस वाली लाइन के पास अगर आता है, तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में मैं थोड़ा सा मतलब कोई आईटी स्टॉक में तो नहीं, बट मैं जो है वो ईटीएफ के ज़रिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूँगा, अगर ये इस वाली ब्लू लाइन को अगर यहाँ पे निफ्टी आईटी अप्रोच करता है तो। ये कोई मेरी तरफ से बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ, राइट। निफ्टी प्राइवेट बैंक अगर आप देखोगे, तो अगेन एक सेलिंग यहाँ पे हुई थी। अगर आप डेली चार्ट देखोगे, तो अगेन एक अच्छे खासे सेलिंग के सेटअप्स आपको निफ्टी के प्राइवेट बैंक्स में आपको दिख सकते हैं, राइट। पीओसी बैंक्स में एज सच कोई वीकनेस हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि इस वाले गैप अप के बाद भी जो एसबीआई के रिजल्ट्स आए थे, उसकी वजह से जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। निफ्टी ऑटो के जो नंबर्स है वो थोड़े अच्छा है, राइट। मतलब अशोक लेलैंड के महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स अच्छा है।
एंड देन उसके बाद टाटा मोटर्स को यहाँ पे 70,000 व्हीकल्स का ऑर्डर मिला है, तो वो भी एक अच्छी बात निफ्टी ऑटोज़ के लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। निफ्टी हेल्थ केयर में अगेन निफ्टी हेल्थ केयर के बहुत ज़्यादा आईपीओज़ वगैरह यहाँ पे आने वाले हैं, तो उस पे आप नज़र रख सकते हो निफ्टी हेल्थ केयर पे। निफ्टी फार्मा जो है वो अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करेगा अगर मार्केट नीचे आता हो तो। मुझे ऐसा लगता है एंड द रीज़न इसने 2 या 3 बार यहाँ पे अच्छा खासा अप्रोच किया था, और अगर आप डेली चार्ट अगर आप इसका देखोगे तो डेली चार्ट में भी ये इतना बड़ा गैप अप यहाँ पे नहीं हुआ था। राइट, हुआ था मतलब, बट क्योंकि इसने अच्छा खासा संभाला है अपने आप को, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो। राइट, निफ्टी फार्मा के स्टॉक में भी यहाँ पे सेलिंग आई थी, बट एज कम्पेयर टू इन अदर सेक्टर यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस कम थी, तो इस सेक्टर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगले वीक के लिए। निफ्टी मीडिया इंडेक्स में यहाँ पे इसकी बात हम मतलब मैं नहीं करना चाहता, राइट, बट एक अच्छा खासा एक कॉन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, बाहर से यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है। इंडेविक्स की अगर आप बात करोगे तो वोलेटिलिटी अभी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट, 13 के आसपास चल रहा है, 13 के आसपास, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे बहुत बायर्स एंड सेलर्स के लिए, अगर मार्केट वोलेटाइल होता है तो। अगेन निफ्टी मिड कैप के बारे में मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ, राइट। फॉरेक्स में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो बिटकॉइन के बारे में मैंने लिंक्डइन पे बोला था, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट पे मुझे यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे दिखा था, ठीक है, और अभी ट्रेड्स यहाँ पे चल रहे बिटकॉइन में, राइट। इथेरियम अगर मैं देखता हूँ इथेरियम को, तो इथेरियम में मेरा एक जो फर्स्ट बाइंग का जो एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ था वो इस वाले लेवल पे हुआ था, और मैं उसका रीज़न में अगर बताऊँ आपको, तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास किया था, एक बहुत बड़ी शार्प सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ पे रुका था, एंड देन उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया था। बट मुझे लगता है कि अगेन एक सेलर को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश यहाँ पे होगी, एक और लोअर लो बनेगा, एंड देन उसके बाद जो है वो मार्केट कुछ इस तरीके से पैटर्न बना के ऊपर यहाँ पे जा सकता है, तो एक अच्छे खासे टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, राइट। यूएसडी एनआर अगर आप देखोगे तो उस ट्रेड के बाद, एंड क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टर की रुपीस की डिमांड बढ़ेगी, और क्योंकि और उसी के रीज़न की वजह से यहाँ पे रुपया फिसला था, राइट, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, राइट। अगर आप डॉलर इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे, डॉलर इंडेक्स उसी अपने पेस को यहाँ पे मेंटेन उसने करके रखा है, इस वाली पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर मैं मंथली चार्ट में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो मंथली चार्ट में बहुत क्लियरली विजिबल है कि ये किस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। ये अगर अपसाइड अगर देता है और अपना ब्रेकआउट, तो हमें फिर से सेलिंग वगैरह यहाँ पे हमारी इंडियन मार्केट में आती हुई दिखेगी, अगर रुपीज़ अगेन वीक होता है तो, राइट। डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग थी पिछले पूरे वीक में, आप देखोगे तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी ऊपर जा चुका है, तो इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बहुत दिनों से पेंडिंग है, जो कि नहीं आई है, राइट, तो मैं उसका यहाँ पे वेट करूँगा डाउ जोन्स में। यूएस ऑयल अगर आप देखोगे तो एक अच्छे अपसाइड के बाद इसने भी कंसोलिडेट यहाँ पे किया है, राइट, यहाँ पे ट्रेड्स हमारे बने थे इस वाले कंसोलिडेशन में, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो, ठीक है, इस वाले कंसोलिडेशन में ट्रेड्स बने थे हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिला था, बट अगेन ये उसी लेवल के आसपास यहाँ पे आ चुका है, तो एक अच्छा खासा एक बाइंग का ट्रेड हमें यहाँ पे मिला था, अच्छे खासे पॉइंट हमने कैप्चर यहाँ पे किए थे, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि ये फिर से अगर इस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ पे अप्रोच अगर ये करता है, और वहाँ पे अगर कोई हमें पैटर्न दिखता है बाइंग के साइड, तो हम इसको खरीदेंगे, ठीक है, और इसके नीचे अगर ये जाता है तो ये अगेन 59 और 58 के आसपास इस वाले अपने टेरिटरी में फिर से यहाँ पे आ जाएगा। नेचुरल गैस अगर हम देखें तो इसमें ट्रेड करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये गैप अप खुलता है 15%, गैप डाउन खुलता है 25%, तो इसमें कुछ है नहीं, राइट। गोल्ड का चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगेन गोल्ड के चार्ट को भी मैंने उसी तरीके से एनालाइज किया था फिबोनाची का यहाँ पे यूज़ करके, राइट, और मैं अगर फिर से अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे कहाँ बना था, तो इतनी बड़ी शार्प सेलिंग के बाद मार्केट नीचे आया था, नीचे आने के बाद मार्केट अगर आप देखो इस वाले लेवल को जब भी अप्रोच करता है यहाँ पे सेलिंग आती, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट सेलिंग का जो एक सबसे बड़ा सेटअप जो एक रेंज बनेगा वो बनेगी ये, जो कि 52 से लेके 52.25 से लेके 52.50 के आसपास तक, ठीक है। मार्केट अगर फिर से इस लेवल को अप्रोच अगर करता है, तो एक फिर से अगेन सेलिंग हमें गोल्ड में यहाँ पे आती हुई दिखेगी। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे कॉशियस आप बोल सकते हो, या फिर बर्बाद हो चुके इन्वेस्टर्स है, क्योंकि इतने बड़ी सेलिंग के बाद जो इन्वेस्टर होते हैं वो जिंदा बेसिकली नहीं रहते,
सिल्वर में भी वही है, ठीक है? मार्केट अगर फिर से इस लेवल के आसपास जाता है, 95 के आसपास अगर जाता है, ठीक है? सिल्वर फिर से अगर 3 लाख 10 हज़ार के आसपास अगर जाता है M6 पे, तो एक अगेन फिर से एक सेलिंग हमें मिल सकती है। ये कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, बट ये मेरे ज़ोन्स हैं, ठीक है? हम जब भी काम करते हैं, हम स्टॉप लॉस के साथ हम लोग काम करें, तभी हम इस वाले इस तरीके से मार्केट से हम यहाँ पे बच सकते हैं, राइट? न्यूज़ की अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एचयूएल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप ये आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इनका बेसिकली एक न्यूज़ लेटर यहाँ पे आता है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो, मनी कंट्रोल प्रो का। उसकी अगर आपको अकाउंट ओपन करना है मनी कंट्रोल प्रो का, तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा, राइट? जो फोकस में सबसे बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे, वो अभी ये है कि हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने 10,000 करोड़ का स्टार्टअप इंडिया के लिए यहाँ पे फंड को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। और दूसरी एक डिफेंस की एक न्यूज़ थी, एक डिफेंस की यहाँ पे एक न्यूज़ थी, जहाँ पे करीब हम रशिया से जो S14 है, S400, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे 228 के आसपास हम कुछ यहाँ पे बाय करने वाले हैं, तो वो भी एक डिफेंस सेक्टर के लिए यहाँ पे एक न्यूज़ थी। उसकी तरफ भी आप यहाँ पे नज़र रख सकते हो। एंड मिड कैप स्मॉल कैप अर्निंग शोज ट्रेंड बट मार्जिन प्रेशर इन दिसंबर क्वार्टर, राइट? तो मतलब रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, कंपनी के टॉप लाइन बढ़ रही है, बट अगेन आपके मार्जिन्स पे यहाँ पे असर पड़ रहा है। एंड द रीज़न बीइंग, आपको पता है कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, और जो सब भी यहाँ पे चीज़ें हो रही है। तो ये था आज के वीकेंड टेक्निकल टॉक में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।